Hello everyone. Today we are going to start Unit 4. In the Unit 4 we have two chapters. A first one is a poem and the second one will be a beautiful story. Okay, so let's start the poem. This is the first chapter of our Unit 4. तो हमारी पोम का नेम क्या है? What is the name of our poem? रेन. ठीक है, रेन का मतलब पता है क्या होता है? सबको पता होता है, ठीक है। और सब आप लोग रेन भी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो मॉनसून सीजन में, है ना। मॉनसून में जरूरी नहीं मॉनसून में रेन, रेन कभी भी आ जाती है, आप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो। और जब आपको बाहर जाना होता है रेनी सीजन में तो आप अम्ब्रेला का यूज करते हो। और आपने एक चीज नोटिस की है, रेन में क्या होता है, रेन जब पड़ती है तो बहुत सारी चीजों पर रेन पड़ती है ना। बारिश तो होगी, कोई भी चीज आएगी, किसी भी चीज पर रेन पड़ रही हो, सबकी आवाजें अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अम्ब्रेला पे रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पड़ रही हैं तो उसकी आवाज अलग होगी, और अगर आपकी रूफ के ऊपर पड़ रही हैं तब वो अलग आवाज होती है। जैसे अम्ब्रेला पे पड़ती हैं तो टिप टिप करके होती है आवाज, है ना। या फिर किसी मेटल बॉक्स पे पड़ती है, मेटल के किसी बॉक्स पे पड़ती है तो टैप टैप करके आवाज होती है। ऐसा आपने नोटिस किया है कभी कि रेन की जो आवाजें हैं, रेन की जो ड्रॉपलेट्स हर अलग अलग चीजों में पड़ती हैं तो अलग अलग साउंड उनकी क्रिएट होती है ना। अगर नहीं किया तो आप नोटिस करके देखना। तो रेन जो है वो सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है, सब लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं रेन में, रेनी सीजन में जब थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है ना जमीन के ऊपर, लैंड पे, तो वो लोग नाव बनाते हैं, कागज की बोट बनाते हैं और उसको उसमें फ्लॉट करते हैं। कितना मजा आता है ना रेनी सीजन में, ठीक है। तो हमारी जो ब्यूटीफुल सी पोम है, छोटी सी और बहुत ही सिंपल पोम है, वो किसके बारे में है? रेन के बारे में है। दैट मीन्स बारिश के बारे में है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द पोम। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। ठीक है, तो ये हमारी पोम थी, इसको अभी हमने रिसाइट कर लिया है। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। ऑल राइट, रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। जब बारिश होती है तो सभी जगह बारिश होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके इस पार्ट पे बारिश हो रही है, उस पार्ट पे बारिश नहीं हो रही है। बारिश जो होती है सब जगह होती है, ऑल अराउंड, दैट मीन्स एवरीवेयर। ऑल अराउंड का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, है ना। बारिश जब होती है वो हर जगह होती है। फिर क्या बोल रहा है पोएट? और बारिश जो है कहां कहां पर गिरती है? फील्ड्स में गिरती है एंड ट्रीज पर भी गिरती है। फील्ड मतलब क्या होते हैं? खेत, है ना। फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। ट्री का मतलब आप सबको पता है, पेड़। बारिश जो होती है वो फील्ड्स पर भी गिरती है, ट्रीज पर भी गिरती है। और अब क्या बोल रहा है आगे पोएट? इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। ठीक है, तो बारिश जो है वो अम्ब्रेला पे भी गिरती है और शिप्स पे भी गिरती है। शिप्स पे कहां पर गिरती है? जो सी के ऊपर जो शिप चल रही होती है ना, पानी का जहाज, उस पर भी बारिश गिरती है। ठीक है, तो बारिश जो है वो हर जगह गिरती है। पॉइंट इसमें ये बोलना चाह रहा है, जब बारिश पड़ती है तो वो हर जगह पड़ती है, हर चीज पर बारिश गिरती है, चाहे वो अम्ब्रेला हो या वो सी पे चलती हुई शिप हो। ठीक है, अम्ब्रेला, जब बारिश होती है हम लोग क्या करते हैं? जब हमें बाहर जाना होता है हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश बहुत तेज हो रही है और आप लोगों को स्कूल जाना है, आप क्या करोगे? अम्ब्रेला लेकर स्कूल जाओगे ना। या फिर कई बच्चे बस में स्कूल जाते हैं, बट बस का और जो आपके घर का डिस्टेंस होता है आप उस पर अम्ब्रेला लेकर यूज करते हो ना। तो कभी आपने नोटिस किया है अम्ब्रेला के ऊपर जब बारिश पड़ रही होती है तो कैसी आवाज होती है? ड्रॉपलेट्स की टिप टिप करके आवाज होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला का यह इसलिए बोला है कि फॉल्स ऑन अम्ब्रेला एंड ट्रीज एंड फील्ड्स। दैट मीन्स जब आप अम्ब्रेला बाहर लेकर जाते हो तो बारिश अम्ब्रेला पे भी पड़ती है, फील्ड्स में भी पड़ती है, ट्रीज पे भी पड़ती है एंड शिप पे भी पड़ती है। शिप क्या होता है? पानी का जहाज जो सी पे चलता है। सो दैट्स ऑल आवर स्टोरी। बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टोरी थी, रेन के ऊपर थी। इस स्टोरी का सम अप सिर्फ इतना है कि जब बारिश पड़ती है तो वो हर जगह पड़ती है, चाहे वो खेत हो, चाहे वो अम्ब्रेला हो, चाहे वो शिप हो, सी के ऊपर। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र।
एक बहुत बड़ी सी वाटर बॉडी होती है समुद्र, उसे कहते हैं हम सी. नाउ वी हैव डन द ब्यूटीफुल पोम हियर. लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. तो हमारे न्यू वर्ड्स भी बहुत ज्यादा सिंपल हैं. मैंने अभी आपको इनके मीनिंग्स बताए हैं, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए. ठीक है. फील्ड क्या होता है? फील्ड होते हैं खेत, उनको कहते हैं हम फील्ड. एंड अम्ब्रेलाज, आप सबको पता है अम्ब्रेला किसको बोलते हैं? छतरी जो होती है ना, जब आप बारिश के टाइम पे यूज करते हो. जैसे कि मेरे पास ये बहुत बड़ी सी अम्ब्रेला है और यहाँ पर बारिश हो रही है. ठीक है, तो अम्ब्रेला उसको बोलते हैं. शिप्स, शिप्स क्या होते हैं? पानी का जहाज होते हैं, जो बहुत बड़ी सी बोट होती है और वो सी में चलती है, उसे कहते हैं हम शिप, पानी का जहाज. नाउ वी हैव रन the poem with new words. Let's continue with exercise questions. All right, we have exercise questions here. Our first section is reading is fun. In the reading is fun, we have few question answers. So let's discuss about them. Our first question is, अभी मैंने आपको poem समझाई है, अब आपको ये exercise questions ना बहुत ज्यादा easy लगने वाले हैं, तो आप अच्छे से समझना इसको. हमारा जो first question है वो क्या है? Where does the rain fall? बारिश जो है वो कहाँ कहाँ पड़ती है? हमने क्या क्या पढ़ा था पोम के अंदर? बारिश कहाँ कहाँ पड़ती है? हर चीज पे बारिश पड़ती है ना, लेकिन पोम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पोम के अंदर पढ़ा था रेन फॉल्स ऑल अराउंड, ऑन फील्ड, ऑन ट्री, ऑन अम्ब्रेलाज. ऑन ट्रीज होगा, ठीक है, ऑन ट्रीज, ऑन अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. तो बारिश जो है वो हर जगह पड़ती है, ऑल अराउंड, दैट मीन्स एवरीवेयर. एवरीवेयर रेन फॉल्स ऑफ. ठीक है, हर जगह बारिश पड़ती है. कहाँ कहाँ पर पड़ती है? फील्ड पे पड़ती है, खेतों पे, ट्री पे पड़ती है, ट्रीज पे, है ना, और अम्ब्रेलाज पे पड़ती है एंड शिप्स पे पड़ती है. जब आप अम्ब्रेला लेकर जाते हो ना बाहर तो उस पे बारिश पड़ती है. अम्ब्रेला पे कैसे बारिश पड़ जाएगी? जब तक आप उसको निकालोगे ही नहीं. जब आप उसे लेकर जाओगे अपने आप को बारिश से कवर करने के लिए, तभी तो उसके ऊपर बारिश पड़ेगी ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What do people use when it rains? तो लोग क्या यूज करते हैं जब बारिश होती है? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है, हम लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं जब भी बारिश होती है. People use umbrellas when it rains. तो लोग जो है अम्ब्रेला का यूज करते हैं, दैट मीन्स छतरी का यूज करते हैं जब बारिश होती है. आप लोग भी यूज करते होगे, है ना. Now we have done the question answers here. Let's continue with new section. This is let's talk. तो इसके अंदर कुछ questions हैं, उनको डिस्कस करते हैं. What do you do on a rainy day? आप क्या करते हो जब बारिश हो रही होती है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. आप लोग क्या करते हो जब बारिश का मौसम हो रहा होता है? रेनी डे, दैट मीन्स पूरा दिन जब बारिश हो रही होती है तो आप क्या करते हो? आप जैसे आप स्कूल के लिए उठते हो, बारिश हो रही होती है ना, तो आप अम्ब्रेला से पहले तो स्कूल जाते हो. अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है कि आपके लैंड पे पानी भर जाता है, आपकी स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है, तो उस दिन क्या हो जाता है? उस दिन तो स्कूल भी ऑफ हो जाता है. तब क्या करते हो आप अपने घर में बैठकर बारिश को एंजॉय करते हो ना. कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है जब बारिश हो रही होती है ना, लाइक दिस. कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सीन है. आसपास की जो ग्रीनरी होती है वो और ज्यादा ग्रीन हो जाती है, और ज्यादा ग्रीन लगने लग जाती है ना. तो हम बारिश को एंजॉय करते हैं और हम फ्रिटर्स खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं बारिश में, और ज्यादा मन करता है ना कॉर्न्स वगैरह ये सब खाने का. तो बारिश को हम लोग एंजॉय करते हैं रेनी डे पर. ऑल राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है और बारिश हो जाती है, तो सब बच्चे बारिश में नहाते भी हैं. देन उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा बहुत पानी भर जाता है ना, उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं? बोर्ड बनाकर, पेपर बोर्ड बनाकर उसके अंदर फ्लोट करते हैं और खेलते हैं. बड़ा मजा आता है रेनी डे पर. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग करते होगे. मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, आप ये भी करते होगे, ये भी करते होगे. तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या करते हो रेनी डे पर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? आप अपने आप को ड्राई कैसे रखते हो रेनी टाइम पर? फॉर एग्जाम्पल, मतलब रेन हो रही है बहुत ज्यादा, अपने आप को ड्राई कैसे रखते हो? तो ड्राई, जैसे कि अगर आप घर पर हो तो आप तो बिल्कुल भी नहीं भीगोगे, आप ऑलरेडी ड्राई रहोगे. बट जब आप बाहर जाओगे, जब आप वेट हो जाओगे ना, है ना, तो जब आप बाहर जाओगे तब आप अपने आप को ड्राई कैसे रखोगे? आप अम्ब्रेला का यूज कर सकते हो, है ना. रेन कोट होते हैं, रेन क्लोथ्स होते हैं ना, आप उनको पहन के बाहर जा सकते हो. शूज पहन के बाहर जा सकते हो ताकि आपके पैर गंदे ना हो. तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को कवर करते हैं रेनी टाइम पर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत ही अर्जेंट वर्क है, हमें जाना है, हमारा एग्जाम है ना. एग्जाम से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? और बारिश पड़ रही है, तो हम अपने आप को कैसे ड्राई रखेंगे? हम कैसे ड्राई रख सकते हैं? रेनी कपड़े, रेनी कोट पहन सकते हैं, रेन कोट पहन सकते हैं, और शूज जो होते हैं ना, बूट्स, वो पहन सकते हैं.
उससे हम लोग जो है ना ड्राई रहेंगे और हम नहीं भीगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको वाटर में खेलना पसंद है? सभी को पसंद होता है वाटर में खेलना। ठीक है, और वाटर में कैसे खेल सकते हो आप? वाटर में आप थोड़ा बहुत कुछ चीजों को फ्लॉट करके खेल सकते हो। जैसे मैंने पेपर बोट का एग्जांपल बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल दिया था। हम लोग बहुत ज्यादा किया करते थे ऐसे पेपर बोट बना के और यहाँ पर फ्लॉट कर दी ना पानी के अंदर, बड़ा मजा आता था। आप लोग मुझे बताओ, आप वाटर से कैसे खेलते हो? बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से वाटर में खेलते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है बारिश भी नहीं हो रही होती है, आप लोग अपने बाथरूम का शार चलाकर उसमें खेलने लग जाते हो, है ना? तो क्या आपको पसंद है वाटर में खेलना? यस, ऑफ कोर्स, वी लाइक टू प्ले इन वाटर। ऑल राइट, नेक्स्ट है, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? तो कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी के अंदर रहती हैं? जो पानी के अंदर रहती हैं कौन कौन सी चीजें? सी एनिमल्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिश हो गई, और भी सी एनिमल्स, ऑक्टोपस पानी के अंदर रहते हैं, है ना? स्टार फिश, बहुत सारे सी एनिमल्स हैं ना, तो वो सब किसके अंदर रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और वैसे सी में पेड़ पौधे भी तो होते हैं, प्लांट्स भी तो होते हैं अलग अलग, तो वो सब भी पानी के अंदर रहते हैं। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन। दिस इज लेट्स लिसन। तो इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? तो क्या आपने रेनफॉल का साउंड सुना है? रेनफॉल का साउंड कैसा होता है? जैसे आप सुन रहे हो, समझ आ रहा है आपको, सुनाई दे रहा है? ये रेनफॉल का साउंड है, आराम से सुनो इसको। हाँ, तो रेनफॉल जो है अलग अलग चीजों पे जब उसकी बूंदें गिरती हैं, रेनफॉल की जब ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि साउंड जो है अलग अलग क्रिएट होती है। जैसे कि अब ये रेनफॉल अम्ब्रेला पर गिर रही है, आप इसकी साउंड सुनो, अलग है ना, टिप टिप टिप। लेकिन यही रेनफॉल किसी और चीज पर गिरेगी तो उसकी साउंड क्या होगी? वो अलग होगी। अच्छा, और अगर बारिश की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं अगर वो पेड़ पौधों पे गिरती हैं तो कैसी साउंड होती है? बहुत हल्की हल्की साउंड होती है ना? और जब लैंड के ऊपर गिरती है तब अलग साउंड होती है। ठीक है, तो साउंड जो होती है ड्रॉपलेट्स की वो अलग अलग होती है। तो आपने कभी रेनफॉल की साउंड सुनी है? जरूर आप इसको ट्राई करना, एक बार सुनकर देखना और इसको भी एक्सपीरियंस करना कि कहाँ पर कैसी साउंड आ रही है। ठीक है, वॉट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? जब अम्ब्रेला पे रेनफॉल पड़ती है तो कैसी साउंड आती है? तो टिप टिप करके वो साउंड आती है ना? आपने सुना होगा कि अम्ब्रेला पे जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं तो कैसी साउंड आती है? तो वो टिप टिप करके साउंड आती है। ऑल राइट, नेक्स्ट है, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? ये तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि ड्रॉपलेट्स जब रेन ड्रॉप्स जब लीव्स पर पड़ती हैं, ट्रीज की लीव्स पर पड़ती हैं तो कैसा साउंड आता है? तो कैसा साउंड आता है? बहुत ही हल्का हल्का सा साउंड आता है ना, अच्छा सा प्यारा सा। और कभी कभी तो साउंड भी नहीं आता, बहुत अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं तो साउंड नहीं आएगा, अगर बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं तो बहुत हल्का हल्का साउंड आता है ना? और जब आपने देखा है कि जब बारिश हो रही होती है तो वो जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके से हिलते हैं और वहां पर रेन पड़ रही होती है, कितना ज्यादा मजा आता है ना सीन देखने में। ठीक है, तो आपको ये बताना था, आपको नोटिस करना है कि लीव्स पे जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो कैसा साउंड आता है। तो अगली बार जब बारिश हो तो आपको नोटिस करना है, क्या क्या नोटिस करना है आपको? लीव्स पे रेन ड्रॉप्स की साउंड को नोटिस करना है, अम्ब्रेला की पे जो रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं उस साउंड को आपने नोटिस करना है। नेक्स्ट है, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? मेक ऑल दीज साउंड्स योरसेल्फ। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमने किस किस की साउंड के बारे में बात करी है? अभी हमने अम्ब्रेला की साउंड के बारे में बात करी है, ट्रीज की लीव्स के बारे में बात करी है, जब उस पे कैसा साउंड आता है। अब आपकी विंडो पे जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं तब कैसा साउंड क्रिएट करती हैं? ठीक है, मेक ऑल दीज साउंड्स योरसेल्फ। और आपको ये साउंड अपने आप से बताना है, अपने आप से बनाना है ये साउंड्स। कैसे? अगर विंडो के ऊपर बारिश पड़ रही है तो कैसी साउंड आए? अब आप इस एनिमेशन में सुन सकते हो कि विंडो के ऊपर ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं, सुनाई दे रहा है? कैसा साउंड क्रिएट कर रही हैं? ठीक है, तो इस तरीके से साउंड क्रिएट करती हैं। अलग अलग साउंड क्रिएट होती है जब ड्रॉपलेट्स अलग अलग चीजों पर पड़ती है। ऑल राइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। काउंटिंग क्लाउड्स, ये हमारी इस स्लाइड पर क्या है? काउंटिंग क्लाउड्स। सो आर यू सीइंग द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ क्लाउड? आरंट दे ब्यूटीफुल?
कि ये फ्लॉट कर रहे हैं स्काई में और आपस में खेल रहे हैं। क्या आपने इमेजिन किया है कभी कि जो क्लाउड्स होते हैं स्काई में किस तरीके से फ्लॉट करते होंगे और आपस में कैसे खेलते होंगे, आपस में कैसे बातें करते होंगे, है ना? तो अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो हम इस स्टोरी के थ्रू ये देखेंगे। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है और इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर स्टोरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। कंप्लीट दिस स्टोरी। तो as one little white cloud float in the sky one day, another little cloud called out, come let us play। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि एक क्लाउड जो है खेल रहा होता है स्काई में। ठीक है, फिर दूसरा क्लाउड उसके पास आता है कि चलो आओ हम दोनों साथ में खेलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्लाउड ना खेल रहा है, अकेले खेल रहा है। दूसरा क्लाउड उसको बोलता है, हे क्या हम भी आपस में खेलें, दोनों मिलकर साथ में खेलें, लेट्स प्ले। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है, एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू, अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड, कैन आई जॉइन यू। ठीक है, अब दोनों लिटिल क्लाउड्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं और खूब खेलते हैं। फिर उसके बाद एक और क्लाउड आता है, थर्ड क्लाउड आता है, वो कहता है क्या मैं भी तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ब्लू स्काई के अंदर आपस में खेल रहे होते हैं दोनों क्लाउड्स। अब थर्ड क्लाउड आता है, वो उनसे पूछता है क्या मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दोनों क्लाउड आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पर थर्ड क्लाउड आकर उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम दोनों के साथ खेल सकता हूँ। वो भी उन दोनों के साथ खेलने आ जाता है। फिर नेक्स्ट, एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। ऑलराइट, तो अब तीनों क्लाउड्स जो हैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर हवा इतनी तेज चलती है, विंड ब्लो होती है, मतलब कि हवा तेज चलती है, तो फोर्थ क्लाउड भी उनके साथ खुद ब खुद आ जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये तीनों क्लाउड ना आपस में खेल रहे हैं हाथ पकड़ के, और यहाँ पर फोर्थ क्लाउड जो है हवा के थ्रू उनके पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्या है, as four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too। ठीक है, अब 4 लिटिल क्लाउड्स जो हैं ये आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हम आगे क्या करें, मतलब कैसे खेलें। जब आप लोग भी, ऐसा होता है ना, जब आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हो, एक एक करके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी टीम बन जाती है, तो आप सोचते हो ना अब और क्या खेलें, ऐसा कोई गेम खेलते हैं जो सब खेले, है ना, सारी टीम मिलकर खेलेगी। तो ऐसी वो क्लाउड सोच रहे हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, या फिर और क्या एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। फिर अनदर लिटिल क्लाउड जॉइन देम वेरी क्वाइटली टू, और फिर दूसरा लिटिल क्लाउड भी आ जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि ये 4 क्लाउड्स जो हैं आपस में खेल रहे हैं और ये एक और क्लाउड आ जाता है, एक छोटा सा लिटिल क्लाउड आ जाता है उनके पास, वो भी उनके साथ खेलने लग जाता है। अब आपको क्वेश्चन, यहाँ पर खत्म हो जाती है आपकी स्टोरी। अब आगे आपको कंप्लीट करनी है ये जो आपको कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने इस कॉलम में कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कंप्लीट करी है, आप अपनी बुक्स में करना। ठीक है, नाउ राइट व्हाट द 5th and 6th क्लाउड डिड। नाउ राइट व्हाट द 5th and the 6th क्लाउड्स डिड। अब आपको बताना है 5th and 6th क्लाउड ने क्या किया, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है यहाँ पर स्टोरी। 5 लिटिल क्लाउड्स केम क्लोजर लाफिंग। 5 लिटिल क्लाउड जो है अब एक साथ आ गए और वो जोर जोर से हंसते हैं। ठीक है, अनदर लिटिल क्लाउड ज्वाइंड देम रैपिडली, और फिर एक और लिटिल क्लाउड आ जाता है और उनको रैपिडली जल्दी से ज्वाइन कर लेता है। फिर क्या होता है, as 6 little cloud joined them happily, और इसी तरीके से 6 little cloud भी आकर उनको happily join कर लेता है, खुशी से। Then what next? They all started raining heavily। अब वो सारे क्लाउड्स जो है एक साथ मिलकर स्टार्ट हो जाते हैं रेन करना, वहां पर रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सारे क्लाउड्स एक साथ मिल गए हैं और वो आपस में खेल रहे हैं, तो वो रेन करना स्टार्ट कर देते हैं, बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं हैवीली। Heavily, that means बहुत तेज बारिश। Now we have done this question here. That was the very beautiful question of this story. Let's continue with new slide. All right, this is word fun. तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है,
Fill in the blanks, fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures as clues. ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड फन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, लेटर को फिल करना है, सही लेटर को आपको फिल करना है। पजल में होता है ना, एक ग्रिड आपको दे रखी होती है और आपको सही लेटर लिखने होते हैं, पूरा वर्ड बनाना होता है, तो वैसे ही आपको इसमें करना है, एक पजल है। ऑलराइट, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट कर दिया है। जैसे SNOW, स्नो, स्नो क्या होती है, बर्फ होती है ना। WIND, विंड, दैट मीन्स तेज हवा। और थर्ड क्या है हमारा, पिक्चर में आपको शो भी किया हुआ है, क्लाउड। क्लाउड क्या होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, बादल। CLOUD, क्लाउड। एंड नेक्स्ट वन, मून। ठीक है, मून की पिक्चर भी आपको यहां पर दे रखी है, MOON, मून। एंड नेक्स्ट वन, LIGHT, लाइट। ठीक है, SUN, सन, यहां पर सन है भी। HEAT, हीट। हीट का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब होता है गर्मी, है ना, तो उसको कहते हैं हीट। तो ये डस्ट है, DUST, डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। ठीक है, यहाँ पर डस्ट की पिक्चर भी आपको गिवन है, तो यहाँ पर हर वर्ड के सामने उसकी पिक्चर गिवन है। और दूसरा क्या है, स्टार, STAR, स्टार। स्टार भी आपको यहाँ पर उसकी भी पिक्चर गिवन है। और हीट, ठीक है, HEAT, हीट। हीट की पिक्चर कहाँ पर है, हीट की पिक्चर यहाँ पर है। जैसे कि कुछ यहाँ पर वुड्स रखी हुई हैं और उस पर फायर जल रही है, और फायर में से क्या निकलती है, हीट निकलती है, दैट इज गर्मी। ठीक है, तो एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्नो, स्नो की पिक्चर कहाँ पर है, ये रही। ऑलराइट, एंड विंड की पिक्चर कहाँ पर है, ये रही। विंड क्या होती है, तेज हवा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड मून, मून की पिक्चर ये है, सभी को मून बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, मून दैट मीन्स चांद। क्लाउड, क्लाउड की पिक्चर कहाँ पर है, क्लाउड की पिक्चर यहाँ पर है। ठीक है, एंड लाइट, लाइट यहाँ पर एक बल्ब, छोटा सा बल्ब है यहाँ पर, इससे लाइट आती है ना, तो ये लाइट है। और स्टार यहाँ पर है। हीट जो है वो इस तरीके से शो कर रखी है फायर के थ्रू। एंड डस्ट इज हियर। नाउ वी हैव डन दिस पजल। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज लेट्स शेयर। तो इसके अंदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। What would you call these pictures in your language? Now label the picture in English. ठीक है, तो ये आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, इन पिक्चर्स को। और लेबल करने का मतलब है कि हम उनको उनके नाम लिख देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नाम तो हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो हम हिंदी में उसको क्या बोलेंगे। जैसे ये है चांद, ठीक है, मून है ना, चांद की पिक्चर है ना, ये चांद है। और ये क्या है, नीचे, चांद के नीचे सूरज। ठीक है, एंड दिस वन इज क्लाउड। क्लाउड को हिंदी में क्या कहेंगे, बादल, बादल है ये। एंड दिस वन इज तारा। ठीक है, स्टार मतलब तारा। अब इनको लेबल कर देते हैं इंग्लिश में, मतलब इनके नेम्स लिख देते हैं। जैसे मून, सन, पिक्चर के सामने उसका नेम, क्लाउड, स्टार। ऑल राइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ओके, दिस इज द रिडल टाइम। तो इसके अंदर एक रिडल है, आपको वो सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हु एम आई। अभी रिडल जो है, रिडल्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, आपको बताना है, ये रिडल आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये पोएट्री की फॉर्म में है, तो आपको लास्ट में आंसर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई गो अप एंड डाउन अलॉट, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट। ठीक है, समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स। My name rhymes with daughter. I am your friend named
एंड फिर आपको पिक्चर दे रखी है। अब आपको मैं इसका हिंदी में मतलब बता देती हूँ, फिर आप मुझे बताना रिडल सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आई गो अप एंड डाउन अलॉट का मतलब क्या है, मैं ऊपर भी उठता हूं और मैं नीचे भी जाता हूं, ठीक है। ऊपर भी इस तरीके से उठता हूं और नीचे भी जाता हूं। फिर क्या बोल रहा है, क्या तो गर्मी हो या सर्दी हो, मैं ऊपर नीचे उठता जाता हूं, इस तरीके से फ्लॉट करता है, ठीक है। एंड समटाइम्स, कभी कभी मैं ग्राउंड पे होता हूं और कभी कभी मैं बादलों में होता हूं, मतलब कभी कभी तो मैं ग्राउंड पर आ जाता हूं और कभी कभी मैं बादलों में चला जाता हूं, ठीक है, बादलों में। और मेरा नाम जो है वो किससे राइम करता है, किससे मिलती जुलती है उसकी साउंड डॉटर से मिलती जुलती है, ठीक है। डॉटर से राइम करती है। और मैं आपका फ्रेंड हूं और मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, तो डॉटर से क्या चीज मिलती जुलती है, और क्लाउड्स में क्या चीज फिल हुई भी होती है और फिर वो ग्राउंड पर भी होती है, तो डॉटर से मिलती जुलती है वाटर होता है ना क्लाउड्स के अंदर, तो वही रेन की फॉर्म में आता है ना, और ग्राउंड पर भी आता है, तो उसका नाम क्या है, वाटर, ठीक है। तो हमने रिडल को सॉल्व कर दिया, तो उसका नेम क्या है, वाटर। ऑल राइट। तो आई गो अप एंड डाउन अलाउड का मतलब है कि गो अप एंड डाउन, मैं ऊपर भी रहता हूं, मैं नीचे भी रहता हूं, मैं इस तरीके से फ्लॉट भी करता हूं, ठीक है। तो दैट वाज आवर रिडल, वी हैव कंप्लीटेड हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू क्वेश्चन। दिस इज फिश टैंक, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences on what you see, draw some more creatures in this tank. So all you have to do in this question, आपको ये क्या दिख रहा है पिक्चर में, ये फिश टैंक है ना, आपने घरों में भी फिश टैंक देखा होगा, बहुत सारी फिशेस होती हैं उसके अंदर, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, है ना, यही सब तो होता है, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, पेबल्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी फिशेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, राइट। तो आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आप इसमें देख रहे हो, और आप और अलग अलग क्रिएचर्स भी इसके अंदर बना सकते हो, मतलब सी एनिमल्स, ठीक है, और अलग अलग सी एनिमल्स भी आप इसके अंदर बना सकते हो। तो पहले तो हम 3 सेंटेंसेस बना लेते हैं, बाकी आपका होमवर्क रहेगा कि आप अलग अलग सी एनिमल्स इसके अंदर ऐड करो। तो मैंने सेंटेंसेस ये लिखे हैं, आप क्या क्या देख रहे थे इसमें, आई सी मैनी फिशेस स्विमिंग इन द वाटर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बहुत सारी जो फिशेस हैं वो वाटर में स्विम कर रही हैं। नेक्स्ट है आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर, और मैंने क्या देखा, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स देखे, छोटे छोटे से ग्रीन प्लांट्स देखे वाटर के अंदर, है ना, ये रहे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स देखे। और क्या देखा, आई कैन ऑल्सो सी शॉर्ट स्टोन एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक, और मैंने देखे छोटे छोटे से ना शॉर्ट स्टोन्स देखे, पत्थर देखे, कहां पर, जो बॉटम पे, है ना, फिश टैंक के बॉटम पे, मतलब नीचे की तरफ मैंने छोटे छोटे से पेबल्स, स्टोन्स देखे। ऑल राइट। अब आपका होमवर्क ये है, इसके अंदर आपको कुछ सी एनिमल्स यानी सी क्रिएचर्स बनाने, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्टोपस बना सकते हो, स्टार फिश भी बना सकते हो, है ना, बहुत सारे सी एनिमल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और टर्टल बना सकते हो आप, वो भी तो सी में चलता है ना। ऑल राइट, नाउ वी हैव डन एंड इट विल बी योर होमवर्क, ठीक है, मुझे जरूर करके दिखाना। नाउ वी हैव डन दिस स्लाइड हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑल राइट, लेट्स सिंग, ठीक है, लेट्स सिंग का सेक्शन ना जरूर होता है हमारी पोएम के अंदर, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, इसको बड़ा एंजॉय करते हैं हम, तो करते हैं इसको एंजॉय। और इसमें आपको एक पिक्चर भी दे रखी है, सो लेट्स एंजॉय द लेट्स सिंग सेक्शन। Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. ठीक है, तो यहां पर एक बच्चा है, as you can see in this picture, वो बच्चा क्या कह रहा है, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास पर रेन हो, है ना, ग्रीन ग्रास पर रेन हो रही है, और ट्रीज पर रेन हो, ठीक है, ट्रीज पर भी रेन हो रही है, एंड रेन जो है हाउस की टॉप पर, मतलब छत पर भी रेन हो रही है, बट नॉट अपॉन मी, लेकिन मेरे ऊपर रेन नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो रेन से क्या बोल रहा है, वो रेन से ये बोल रहा है कि तुम जो है हर किसी चीज पर पड़ना, हर किसी चीज पर आना, तुम एवरीवेयर, ठीक है, ग्रीन ग्रास पर भी आना, ट्रीज पर भी तुम गिरना, और तुम हाउस टॉप पर भी गिरना, मतलब छत पर भी गिरना,
पर मुझे छोड़ के, मेरे ऊपर मत गिरना, मतलब मुझे वेट मत करना। तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो देखते हैं वो क्या एक्टिविटी है। द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं, कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? अवे, डे, प्ले, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। ऑलराइट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको क्या बताया था? राइमिंग वर्ड्स किन वर्ड्स को बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है। ठीक है, कैसी साउंड होती है? सिमिलर साउंड होती है ना, जैसे इसमें भी आप देख रहे हो, अवे, डे, पे, सब साउंड सेम आ रही है ना लास्ट में। ठीक है, नाउ कलर द वर्ड्स दैट आर राइम। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद। ठीक है, तो आपको कलर करना है उन वर्ड्स पर जो इनके राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे इनका जो भी राइमिंग वर्ड आएगा, इनका इन वर्ड से जो भी राइमिंग होगा, तो आपको उस पे रेड कलर करना है, उस बॉक्स पे आपको रेड कलर करना होगा। एंड जो डाउन का राइमिंग वर्ड होगा, डाउन से राइम हो रहा होगा, मतलब जिस वर्ड की जो साउंड है वो डाउन से सिमिलर होगी, तो आपको उस पे येलो कलर फिल करना है। एंड नेक्स्ट है नॉट। ठीक है, नॉट क्या है? नॉट एक वर्ड है, अगर दूसरा वर्ड भी उसी की तरह राइमिंग करता होगा, उसी की तरह साउंड सिमिलर दे रहा होगा, तो आपको उसको ब्लू कलर से आपको उसमें ब्लू कलर फिल करना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। वैसे आप ये खुद करना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन से राइमिंग वर्ड किसके हैं। जैसे हम एक बार इनका राइमिंग वर्ड देख लेते हैं, फिर उसके अंदर हम रेड कलर को फिल करेंगे। जैसे इनका राइमिंग वर्ड क्या क्या हो सकता है? पिन, ठीक है, स्पिन, ऑलराइट, और क्या हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। टिन एंड फिन, यही है, और सब हो गए ना। अब उसके बाद आप क्या करोगे? इनमें आप रेड कलर फिल कर दोगे। ठीक है, रेड कलर को हमने फिल कर दिया इसमें, यहां पर भी रेड कलर फिल कर दिया। ठीक है, कर दिया आपने इसको रेड कलर फिल। हमें यही बोला गया था ना, इनके जो राइमिंग वर्ड्स हैं हमें उसमें रेड कलर फिल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं डाउन। डाउन से ऐसे वर्ड हमें निकालने हैं जो डाउन से सिमिलर हो। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड सिमिलर आ रहे हैं डाउन से? ब्राउन, येलो कलर करना है ना इसमें, मैं यहाँ पर येलो कलर फिल कर रही हूँ, आपको भी यही कलर करना है। डाउन से ब्राउन, फिर दूसरा क्लाउन, सेम साउंड जा रही है ना, ये मेक श्योर कर लेना आपकी साउंड सेम जानी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है? फ्राउन। अब गाउन, and next one will be crown. और दूसरा क्या होगा? crown. ठीक है, देखिए स्टार बन गया ये तो। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास नॉट का बचा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या फिल करना है? उसके अंदर आपको ब्लू कलर फिल करना है। सो लेट्स डू इट। तो हमारे पास क्या क्या बचे हैं? हमारे पास तो फिर बच गए ना, जो नॉट के जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो अलग हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इन दोनों के राइमिंग वर्ड्स को अलग कर लिया। तो नॉट के राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे? किस किस की साउंड सिमिलर जा रही है नॉट से? डॉट, इस पे ये कलर करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉट, पूरा आपने फिल करना है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा करके बता रही हूं। स्पॉट, ठीक है, एंड हॉट,
and last one will be caught. ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस ब्यूटिफुल एक्टिविटी. आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको इसी तरीके से करना है जरूर अपनी अपनी बुक्स में. ओके और कलर आप हल्के कलर लेना, जैसे कि मेरे पास तो ये कलर थे, आप अपने पेंसिल कलर का यूज कर सकते हो और क्रियॉन्स कलर का यूज कर सकते हो. इससे ना आपका जो ये वर्ड है ये कवर नहीं होगा. ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर. लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड. ऑल राइट, दिस इज आवर पिक्चर्स. तो इसके अंदर क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं. क्या है? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स. ठीक है, पहले आपको इनको पिक्चर को देखना है, पिक्चर को आराम से देखना. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ आपको वर्ड्स दे रखे हैं और आपको वर्ड यहाँ पर फिल करना है, जो भी ठीक वर्ड हो. तो फर्स्ट पिक्चर क्या बोल रही है आपसे? जो शिप होता है वो कहाँ पर चलता है? वो किसी भी वाटर बॉडी पे चलता है. क्या शिप को आपने पॉन्ड पे चलते हुए देखा है या फिर रिवर पे? तो शिप जो है हमेशा कहां पर चलता है? शिप चलता है सी में. ठीक है, सी में चलता है ना शिप, और ओशन में चलता है. तो ये क्या है? ये द शिप इज सेलिंग ऑन सी. तो शिप जो है किसके ऊपर सेल कर रहा है, मतलब किसके ऊपर तैर रहा है? सी पे तैर रहा है, समुद्र पे चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. माउंटेन से क्या चीज आती है? कौन सी वाटर बॉडी जो है माउंटेन से बहती है? तो द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. ठीक है, माउंटेन्स मतलब बहुत बड़े पहाड़ों से नदी बहती है. ठीक है, रिवर का मतलब क्या होता है? नदी. ये नदी आ रही है ना यहाँ से पहाड़ों से. नेक्स्ट है द डक इज स्विमिंग इन द डैश. डक को आपने कहां पर स्विम करते हुए देखा है? डक होती है ना बतख, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. यहाँ पर आपको बता रखा है कि डक कहां पर चलती है. डक को आपने लेक में जरूर देखा होगा, है ना. डक जो है लेक में चलती है. द डक इज स्विमिंग इन द लेक. डक जो है कहां पर स्विम कर रही है? लेक में स्विम कर रही है, और ये लेक है. एंड नेक्स्ट द फ्रॉग लिव्स इन द डैश. फ्रॉग जो है हमेशा कहां पर रहता है? कहां पर रहता है? पॉन्ड में रहता है ना. छोटी सी वाटर बॉडी होती है, उसके अंदर फ्रॉग रहता है. पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब. ठीक है, नाउ वी हैव डन द चैप्टर हियर. I hope you have understood the chapter and exercise questions. Thank you so much.